लई लय लय यका उठाई लिया अपन गठरी मठरी और चला जाओ दोनों जने हमरे नजर से बहुत दूर। तोहरिया पचन के देखे नहीं चाहिए था हम एकदम मारिया हो तुहन पचन हमार दिमाग खाई कर ढाई डारिया हो सब ये समझा के पे कचर पचर एकदम परेशान कर डारिया हो। हाँ मैंने दिन भर या नजर पचन के बूढ़ी बूढ़ा सेवा में रहा है और क्या हुआ अपन कुछ सुख सुविधा नहीं देखा है 2 मिनट कौन सीरियल देखा का बैठ जाए दोनों जनी का जान निकले लागत है। बूढ़ा अलगे चिल नहीं है और बूढ़ा अलगे चिल नहीं है पानी दे जाओ चाय दे जाओ खाना दे जाओ यक्का नहीं हाही माई पर जाता है दोनों जनी पता नहीं क्या जन्म का भूखाइल प्यासल रहा था। अरे अब उठाऊता नहीं तोहरे पचन झरवा अपन गठरिया मठरिया उठावत कहे नहीं हो का चाहत थक के यहाँ धक्का मार के फकाई मने यह शुक्र मनाओ कि खाली गठरिया फेंक कहीं तारे पचन के नहीं फेंक कहीं ले जाओ उठाओ उठाओ ले जाओ नजर के सामने सट जाओ। अरे नाही भैया राम लखन इतना कष्ट न उठाओ भैया सागर कष्ट नहीं तुम्हें हमरे दिहा जाई इतना कही दिहो बहुत हमन के ऊपर एहसान ला दियो भैया तोहार उपकार हमरे कब्बो मरते दम तक नहीं भूला चाहिए न भैया तू परेशान न हो हमार बेटवा हमरे उठा लिया जाता है अपन गठरी मठरी और हमरे दोनों बूढ़े बूढ़ा चली जाई थे तुहरे नजर के सामने चली जाई था ये जान लो कि मर जाबे हमरे लेकिन तुहरे पचन के काने तक खबर नहीं आई हमन के ऐसे जगह ही चला जावा जाई। अरे जब चली जाबो तो जाता काहे नहीं हो बूढ़ा का देखा था दोनों जने खड़ा है का बूढ़ी बूढ़ा नहीं बुझ पाई था हम जाओ निकलो यहाँ से। हे बाबू हे बच्चा हे हमार लाल तुम्हें करजवा सटाई के एकदम पाले हैं भैया 9 महीना अपने कोठी में राखे रहें कितना दुख दर्द हम सहन कब्बो तू से नहीं कहन तुम्हें बतावे नहीं कहन हमारी रवा वो कर ऐसा कर्म नहीं दिखाओ भैया ऐसा फल नहीं दिखाओ काहे ऐसा करा था। अरे ये तो दूसरे घर से आई नहीं कुछ बूझी जानी या कुछ कहू नहीं सके थे कम से कम तू समझे कोशिश करो हमार पूत ऐसा है मत देखो हम ज्यादा इमोशनल कर कोशिश न करो भाई जान गयो हमारा फैसला जो भी है वो एकदम सीधा है। आप लोग अपना रास्ता चुनिए हम अपने रास्ते के किनारे हैं। यहाँ रखा का है तुम लोगों का। अरे सारी मेहनत मजदूरी हम करते हैं हमारे कमाई से घर चलता है हमारे कमाई पर जी रहे हो हमारे दिए हुए टुकड़ों पर पली रहे हो तुम लोग और ऊपर से जब देखो तब शान बघाते हो तो इतना हम नहीं झेल पाएंगे। हम अपनी पत्नी को ब्याह करके लाए हैं उसको रानी की तरह बनाए के रखने के लिए तुम लोगों का चाकरी करने के लिए नहीं। जब देखो तब दोपहरिया संझा पे नहीं बैठ जाती हो टंगरा फैलाई के आओ बताओ हाथ दबाओ कि अपनी हमारी पत्नी नौकर नहीं है किसी की कि हाथ पांव दबाएगी। जाओ जाओ तारे पचन चली जाओ यहीं से बस यहीं तारे पचन का भलाई है। इज्जत मचाए अभी तो इज्जत मचाए रखो हम गलत कदम उठावे कोशिश न करो न तब धक्का मार के निकाल तारे पचन का। हे हमारे हीरावा हे हमारे बेटा अगर तारे मन में यह चला था कि हमरे घर दुआरवा छोड़ के चली जाई तो लैया भैया हम चार दई तो मरी जाई लेकिन ये दिन न दिखाओ हमार बच्चा हमार पुताऊ ये दिन न दिखाओ। ये जान लो कि अगर घर छोड़ के जावा जाए तो गाँव भर में बदनामी हो जाए गाँव भर में केहू नहीं सोचे हो ये दिन हमन के देखा जाए जो नहीं हिसाब से तुम्हें पाला पोसा जात रहा है तारे नाते छट के हमरे भगाई दिया गए घर से कि तू रह अपन सुख से चैन से रह तुम्हें इतना प्यार दुलार से हमरे पाला पोसा गए इतना मुहावा गए तो परे तू यस करता। अरे भैया हमन को मेरी कुछ ख्याल कर लो कहाँ जा पाए हमारे बुढ़ौती में ककरे घरे रह पाए भैया। ये बूढ़ा ऐसा है देखा ज्यादा कला फैलावे कोशिश न करा पहले अंदर कितनी प्रिय चरित्र है ये कुल पूछे थी हम जान गयो अपन बोरा उठाओ हमारे तोहरा पसंद का लोगा कपड़ा भरा है वहाँ लेकर जाओ जहाँ मन खाए वहाँ जाओ या रहेगा या कोनो जरूरत नहीं है तोहरा पसंद का। ये भैया कहो तो तारे पतन के दोनों जनी के गोड़वा हाथ जोड़ के माथ रगड़ ली नाक रगड़ दे लेकिन भैया गरज नहीं निकालो बाबू गरज नहीं भगाओ मार लाल। नहीं नहीं बूढ़ी तो का आनंद से माफी ओफी मांगे के नंद के हाथ को चोरे कौनो जरूरत नहीं है। चल चल दुनिया बहुत बड़ा है कहूँ न कहूँ तो ठिकाना लागी जाइए हम मन का। चल चल बूढ़ी चल। हे बाबू हे भैया बहनी दीदी लोग अगर तुझे पचन के वीडियो पसंद आवा हो तो पेजवा फॉलो कर लो यूट्यूब अब देखा था तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट शेयर करे तो कतई न भूलाओ। और ये बताओ क्या वीडियो अच्छा लागे का दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करो दूसरा पार्ट के लिए तब दूसरा पार्ट बनाए। चला चलिए प्रवेश कमाई आजकल के जमाना ऐसे है। अरे जही का पैदा करो पाली पोस के बड़ा करो खियाओ पियाओ पहनाओ ओढ़ाओ तही बड़ा भय एक बात जैसे मेहरारू आई जाती घर से भगावा लागत है का किया जाए। हमन का नसीबिये बेकार रहा कौनो जन्म का पाप कर्म रहा वही चौने का फल यह जन्म में मिल रहा है। चलो चलो कहूँ तो ठिकाना मिलबे करी दुनिया में बहुत अनाथ आश्रम है वृद्धा आश्रम है कहूँ न कहूँ जरूर गुजारा हमन का हो जाए। चलो हाँ हाँ चलो चलो रमेश के बाबू चलो। अरे जब तोहरे पचन का कही था जाओ यहाँ से तो ये बिना मतलब का रणरोना का रोवा था। यह का कौनो फर्क हमरे ऊपर पड़े वाला नहीं है चाहे रोवाओ तोहरे पचन और चाहे गाओ
जाओ जहाँ मन कहे तहाँ। हम तहरे पचन के देखभाल नहीं कर सकी था। हमरे माथे बोझ बन के बैठे कोशिश न करो और बिना मतलब का आंसू न बहाओ। यह का कौनो हमरे ऊपर असर होवे वाला नहीं है। जाओ जल्दी निकलो यहाँ से और यह गांव के अगल बगल कहूँ दिखायू न पड़ो। कम से कम चल जाओ 200-400 किलोमीटर, जहाँ जौने हमसे कब्बो मुलाकातों न हुए, जानियो। हाँ, इनाई की जल्दी जल्दी जाए तब बिना मतलब का आंसू चुआवत ही। बूढ़ा कला छला देखा कितनी कला है यन के अंदर। जस कला फैलावत ही जैसा लागत है कि कहाँ का कलाकार हुआ। जाओ यहाँ से निकल जाओ, नहीं तब पे उठाए डंडवा और डंडवा पिछवे पिछवे दौड़ाए तहरे पचन के। अरे जाते ही दादा, काहे तोरे पचन आगे होगी लते हो। यस न गरमाओ, जावा जाता है बुढ़ौती में दौड़ तो सका नहीं जात। आराम से जावा चाहिए, जावा जाता है। आज के बाद से तोरे पचन का आँख के सामने हमारे कब्बो नहीं आवा जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, केहू नहीं कहीं जाएगा। अगर जाएगा कोई तो ई जौन खड़े हैं टीका लगाई के गमछा धई के कान्हे पर कोट पैजामा कुर्ता पहने ये जई हैं। और जई हैं कहाँ, यह अब जई हैं दोनों जनी जेल में। मनिए बताओ हाल, हमरे बापिया महतारी के सारा जायदाद हड़प गए। यनहरे पचन बैठ गए। हम माई दादा घर से भगाई दिहिन तो यनहरे पचन ई सोच लिहिन कि छोटका तो है नहीं। माई दादा चाहे जौन अत्याचार के डारो केहू बोले वाला नहीं है। ई न सोचो कि केहू बोले वाला नहीं है। अरे हम घर से खाली लम्बे ही, लेकिन हमार मना और हमार परनवा और धनवा सब घर पर रहा। तो हरे पचन का एक एक कर्मवा हम देखी था अपने आँखी से। यही नाते हम साथ में दरोगा साहब का लाई का बाटी। दरोगा साहब देखिए, यही है हमारा बड़ा भाई और उसके साथ में जो खड़ी है वो उसकी पत्नी है। यह दोनों मिलकर हमारे माँ बाप को इस घर से भगा देना चाहते हैं, जबकि यह सारा इन्हीं लोगों का जायदाद है। यह घर भी हमारे माँ बाप का है, जितना भी रुपया है ये भी हमारे माँ बाप का है और सारी खेती भी हमारे माँ बाप की है। लेकिन फिर भी इन दोनों का तेवर देखिए, कैसे ये लोग हमारे बूढ़े माँ बाप के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं और बुढ़ौती में कहीं जाके इनको वृद्धा आश्रम में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। आप उठाइए, कोई ठोस कदम उठाइए। क्यों बे साले, कुर्ता पैजामा कोट और गमछा रख लिया है कान्हे पर तो तू अपने आप को सबसे बड़ा आदमी एकदम समझने लग गया। माँ बाप को भूल गया साले, जिनके टुकड़ों पे पल के आज इतना बड़ा हो गया। शादी के बाद तुम्हारी बीबी आई गई तो तुम अपने माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग को घर से निकाल दोगे। इतनी हिम्मत कैसे तुम्हारे अंदर आई गई? मने संसार में, दुनिया में कानून नाम की भी कौनो चीज है? अरे ये तो तुम्हारे बूढ़ बुजुर्ग माँ बाप बेचारे सीधे आदमी है। अगर इनकी जगह कोई टेढ़ा होता तो तुम लोग को इस तरह से घसीटता कि साले भीख मांगने लायक भी नहीं रह जाते। तुम बताओ हाल, जीवन भर जिसको पाल पोस कर आज इतना बड़ा कर दिए, वही इस तरह का हाल कर रहा है अपने माँ बाप के साथ। अरे साहब, यह लोग इतना नहीं या नरिया पचन के मरता हो रहा है, लेकिन अब का करी। हमरे पप्पा हम घरा रही माई दादा की सेवा करे तो हमें ही बुरा समझत रहे, बेकार एकदम नाकारा निकम्मा समझ ले रहे। यही सब मैं घरस भगाई दे, लेकिन हम घरस भागे ना, यही गंगम रहते रहे साहब। लुकाई लुकाई देखे या नरिया पचन का हलिया, रात भर रोई दिन भर रोई, लेकिन कुछ कही नहीं सकत रही। बच्चा बहुत नहीं बर्दाश्त हो अति वही का, तब आपका आज हम सहारा लेन साहब। यनरे पचन के ऐसा न छोड़ो, यनन पचन के ले जाओ जेल साहब, और यनरे पचन के ऐसा सजा दो कि यनरे पचन की आदत सुधर जाए। क्यों बे साले, मुंह बनाए के खड़ा है, कुछ बोलेगा भी मुंह से कि बस ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा कपड़ा के जैसे? बोल बोल, काहे ऐसा किया तुम अपने माँ बाप के साथ? क्यों उनको घर से भगाई रहा था? क्या तुम कर लिया है? कौन सी कोठी बना के रख लिया? कितनी रुपया कमाई लिया है जो अपने बूढ़ बुजुर्ग माँ बाप का सेवा नहीं कर सकता तू? आखिर उन लोगों को बेचारों को क्या चाहिए? 2 जून की रोटी चाहिए, बस थोड़ा सा प्रेम व्यवहार से उनसे बातचीत कर लियो, थोड़ा सा सेवा कर दो। अरे साले हरामी, माँ बाप के चरणों में चारों धाम का फल होता है और तुम साले उन्हीं को घर से निकाल रहे हो। अरे जो अपने माँ बाप को घर से निकालने ख्याल भी ले आए मन में, ये समझ लो साले उसका जीवन बेकार हो गया, पाप हो गया उसके जीवन में खाली, और पुण्य का कौनो जगह शेष बचा ही नहीं। समझ गया? चल थाने चल साले, तुम्हारे ऊपर तो ऐसा केस हम बना देंगे कि जीवन भर तुम चक्की पीसते रह जाओगे जेल में। अरे बाबू है या दरोगा साहब, अरे ऐसा नहीं करो भैया। अरे कतन हो तो हमारे बेटवा पतो ही हो। अरे अब नरिया पचन नहीं हम समझाते तो हम ऐसा नहीं कह सकी था बाबू। अरे ऐसा नहीं करो बाबू, छोड़ दो, जाए दो, माफ कह दो, हम माफ कह दिए, तू छोड़ दो दरोगा साहब। देख ले, सुन ले, इतना तुम कुकर्म किए, इतना अत्याचार किए अपने माँ बाप के ऊपर, फिर भी तुम्हारे पिता के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं निकल रहा है। तुमको सजा देने की हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं माफ कर दो। देख ले माँ बाप का दिल कितना कोमल और कितना सरल होता है। समझ गया? आज के बाद से अगर दोबारा तुमने यह तरह की हरकत की तो तुमको यहीं से पीटते हुए हम ले चलेंगे। और मैडम तुम
जिसको तुम एक औरत हो, औरत को ममता की मूर्ति कहा जाता है, लेकिन तुम्हारे से इस तरह का व्यवहार देखकर लगता है कि तुम औरत नहीं कोई राक्षसी हो, राक्षसी, जो इस तरह का व्यवहार अपने बूढ़े सास ससुर के साथ कर रही हो। साहब गलती हुई कहीं, अब दोबारा कब यस नहीं भाई, माफ कर दिया जाए। आज के बाद से अपने सास ससुर का हम इतना सेवा करब कि कब का कहीं अपने मुंह से आपन बड़ाई नहीं निक लागत है। बहुत बड़ी गलती हुई कहीं, आगे सास और ससुर तो महतारी है बाप होत है, हम ही कैसे भुलाई कहें। हाँ साहब माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा हमसे, बहुत बड़ी भूल हुई कहीं। अपने माँ बाप के बारे में हम ऐसा सोच लिए, इस तरह का नहीं सोचना चाहिए था साहब। ठीक है, अगर इतना तुम लोग कह ही रहे हो तो आज तो छोड़े देते हैं, लेकिन अगर दोबारा शिकायत तुम लोगों को मिली तो ये समझ लेना कि बचोगे नहीं।